प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम एक शानदार वीडियो में। आप भी इस वीडियो को देख करके आ गए थंबनेल देख के कि बिना पढ़े एग्जाम में फर्स्ट कैसे आए, है ना। और कहीं ना कहीं आपको भी इसकी ज़रूरत है क्या। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसकी ज़रूरत उसको नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है ना। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बिहार बोर्ड से है भाई। बिहार बोर्ड जो क्लास 10th में एग्जाम देने वाले, सिर्फ उसी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि ये काम पॉसिबल हो सकता है इसी के लिए, ये काम पॉसिबल हो सकता है केवल बिहार बोर्ड के लिए। तो कोई और बोर्ड अपना रिलेट्स मत कीजिएगा, ये केवल बिहार बोर्ड के लिए वीडियो है। क्योंकि देखो, ऐसा क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, क्या बिहार का एग्ज़ाम इतना कमज़ोर है? नहीं है। बिहार का सिलेबस ऐसा है कि बच्चा अगर थोड़ा सा इस बात को समझ ले जो मैं बताने वाला हूँ, तो हम बता सकते कि आराम से वो फर्स्ट आ सकता है भाई, फर्स्ट आ सकता है। एकदम दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, आ सकता है। कुछ रूल्स नियम हैं, इसको अपनाने होंगे। वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई नहीं हो पाया है, और जो पढ़े भी नहीं है, जो हल्का फल्का पढ़े हैं, उसके लिए भी वीडियो है ना। तो भाई देखिए, थोड़ा सा बातें समझिए, और मेरे को लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके पहले मैं एक शायरी सुनाता हूँ आप लोग को। देखिए, नकर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद का मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो भाई मेहनत करो, कदम बढ़ाओ, पढ़ने की जब इच्छा जगाओगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे आपने वीडियो आया देखने के लिए, तो इसके बाद क्यूरियोसिटी तो जरूर जगी होगी कि भाई कुछ करना है, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए मुझे कहीं से भी तो भाई काम बन जाएगा ना। तो कदम बढ़ाइए तभी मंजिल मिलेगी, है ना। चलिए हम बताते हैं कैसे करना हो। छोटी सी वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है बच्चों, कुछ पॉइंट है। पहले कुछ इसके नियम है, ये सारे बच्चों के लिए नियम है। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, उसके लिए भी नियम है। देखिए, पहला नियम क्या है, कॉपी पूरा लिखना होगा। सबसे पहली बात, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कमज़ोर बच्चा है कि तेज़ बच्चा है कि मीडियम बच्चा है कि एवरेज है, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है। एग्जामिनर को आंसर चाहिए, कॉपी में आंसर चाहिए। कॉपी में आंसर क्या लिखा हुआ बस वो चाहिए, कॉपी लिखाया कि नहीं लिखाया। अब सोचिए, जो बच्चा कॉपी ही ना लिखे ना, जो बच्चा कॉपी लिखे ही नहीं, एग्जामिनर नंबर कैसे देगा। कोई भी एग्जामिनर, वो हमारा ही तो मान लीजिए, हम लोग का ही तो भाई, मान लीजिए कि मैं हूँ, या कोई टीचर ही तो होगा, किसी का भाई होगा, किसी के पिताजी होंगे, किसी के, है ना, अब्बू होंगे। तो वो थोड़ी नहीं चाहेंगे कि बच्चा हमारा फेल हो जाए, कभी नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन वो मजबूर है इसलिए क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं। कॉपी लिखना पड़ेगा, जब तक कॉपी नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब लिखने से मतलब क्या है, कुछ भी लिख देंगे, गाना वाना लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि साइंस का क्वेश्चन आया, तो साइंस के जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन में जो जो शब्द हैं उनको मिला के आपको लिखने का तरीका मालूम है तो लिख दीजिए। वो भी एक कला है भाई, वो भी एक कला है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में डल है जरूर, लेकिन लिखने का आइडिया बहुत अच्छा है, उसी शब्दों को घुमा घुमा के लिख दे रहा। तो कहने का मतलब कि आप जब लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चा चलो कुछ तो लिखा है यार, कुछ तो नंबर दे देंगे, है ना। तो लिखेंगे तो नंबर मिले, चाहे आप बगल से छाप के लिखो, चाहे याद है तो लिखो, चाहे चीटिंग करे तो जैसे लिखो, उससे मतलब नहीं है। लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा। दूसरी बात है, OMR सही से ही भरना होगा। जो आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो OMR वाला, उसको सही से भरना पड़ेगा। उसमें गड़बड़ होगा तो आपका नंबर कटेगा, है ना। दूसरी बात है, अटेंडेंस याद से और सही से ही बनाना होगा, सबसे बड़ी बात है ना। कितना अच्छा से लिख दीजिए पूरा कॉपी, अटेंडेंस छूट जाएगा, पेंडिंग रिजल्ट, फेल हो जाइएगा। फेल तो नहीं होगा, पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने अटेंडेंस नहीं बनाया तो अब्सेंट में आ जाता है। और जब अटेंडेंस बनाते हैं ना, तो उस समय कॉपी भरने वाला भी आता है ना, वहाँ पे अपना कॉपी का सीरियल नंबर, OMR का सीरियल नंबर, ये सब भी सही से ध्यान से भरना पड़ता है। गलती भर दिए तो आपका भी कॉपी पेंडिंग पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सीरियल नंबर से जान रहा है टीचर, जो एग्जामिनर है। ये सीरियल नंबर वाला बच्चा ये है, ये OMR नंबर वाला ये है, इसका ये है। तो सीरियल नंबर, जो भी कॉपी नंबर भर रहे हैं वो सही सही होना चाहिए। अटेंडेंस रोज बनाना है, ध्यान में रख लीजिए भाई, अटेंडेंस रोज बनाना है, ठीक है ना। हालांकि टीचर वहाँ पे पूछेगा अटेंडेंस हो गया सबका, लेकिन बहुत से ऐसा बच्चे छोड़ देता है, भूल जाता है, तो उसका रिजल्ट पेंडिंग होता है। अटेंडेंस को सही से भरना है, ऐसा नहीं कि अपना जगह पे दूसरा का भर दे, वैसे भी होता है बहुत का, तो वो भी गड़बड़ होता है। तो बहुत ध्यान से समझना है। चेकिंग के समय बच कर रहना, ये भी बहुत जरूरी बात भाई। कितना अच्छा पढ़ लिए, चेकिंग आया और उसको शक हुआ, आपने मान ली किसी चीटिंग के लिए कुछ पुर्जा वगैरह ले गया होगा, उठा दिया, चेक हो गया, एक्सपेल्ड डायरेक्ट। तो
चीटिंग के लिए बचना होगा, है ना। अगर चेकिंग आ रहा, कोई ऑफिसर आ रहा, कोई डीएम आ रहा, कोई भी आ रहा चेकिंग करने, तो उस टाइम आप ऐसा माहौल बनाए कि अपने आप को बचा ले भाई, सेव कर ले। क्योंकि एग्जाम में बचिएगा तब ना कॉपी चेक होगा, एक्सपेल्ड हो जाइएगा तो कॉपी कहाँ से चेक होगा भाई, है ना। ये सब रूल नियम ज़रूरी है। और क्या है, फिर है क्लास में दोस्त बनाए, बहुत ज़रूरी भाई, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपके बगल में आपका दोस्त बढ़िया मिल गया ना, बंदा अच्छा मिल गया ना, या लड़की है तो उसकी सहेली अच्छी मिल गई, तो वो दोनों को काम बन जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, एकदम हकीकत बता रहा हूँ। दोस्त बनाइए, मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 2013 में 12th एग्जाम दिया था, एक मेरे बगल में वो लड़का बैठा हुआ था, सच बता रहा हूँ, वो खुद बता, अभी भी जब मिलता है ना तो बोलता है अशफाक भाई हम कुछ भी नहीं पढ़े थे एग्जाम में, मैं मुंबई से काम करके आया था एग्जाम के डेट में और बस बैठ के एग्जाम दिया, छापा। और कसम से बता रहा हूँ मेरे के ही आसपास उसका नंबर आया है, जितना मेरा नंबर है उसका भी उतना ही नंबर आया है, ठीक है ना। तो दोस्त बनाना होगा क्लास में, अपना मतलब दबंगगिरी नहीं दिखाना है। बहुत सा बच्चा ऐसे भी होगा, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा जान रहा उछल रहा। तो भाई आप समझिए, अपने आप को वैल्यू समझिए कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, है ना। तो अपने आप को दबंगगिरी भी नहीं दिखाना कि आप दोस्तों से मिल के रहना है। और आगे वाला बेंच पीछे वाला बेंच, क्योंकि होता है एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा माहौल बन जाता है बिहार बोर्ड में खास करके, ठीक है ना, लेकिन रिस्की भी होता है, तो आगे पीछे से हो जाता है। अगर दोस्त बना कर रहेंगे तो काम बन जाएगा भाई, एकदम कंफर्म काम तो बनना। लेकिन अगर आपके बगल में कोई आपसे भी ज़्यादा गेल गुजरल बच्चा रहेगा तो फिर पता है क्या होगा, फिर तो है ना चौपट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ करेंगे हम लोग, है ना। आइए तो दोस्त कोशिश करें, दोस्त बनाइए, ऐसा बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपके अगल बगल में जो ठीक ठाक लेवल में है, तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त बनाए और बहुत डिसिप्लिन के साथ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छीन रहे कॉपी, चिल्ला रहे हैं, अरे दिखाओ रहे, नहीं दिखाएगा तो मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, फिर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। वो बच्चा बोल देगा, पकड़ के ले चल जाएगा तुमको बाहर, कॉपी छीना जाएगा तुम्हारा। वहाँ पर टीचर भी रहता है, एक रूम में 2 टीचर रहेंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को डिसिप्लिन के साथ भी रखना है, कॉपी कैसे लिखा है वो सोचना है, ठीक है ना। तो क्लास में दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है भाई OMR। OMR में कैसे भरें, क्योंकि देखिए खेला यहीं पे होगा। बिहार बोर्ड में जो बोल रहा ना, ये वीडियो बिहार बोर्ड के लिए खेला यहीं पे है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव है। खाली बच्चा ऑब्जेक्टिव को ही पार कर लेता है, ऑब्जेक्टिव अच्छा कर लेता है तो वो 260 प्लस नंबर चला जाएगा, लेके चले आएगा। बाकी इधर उधर से लिखेगा तो 300 पार हो जाएगा। तो खेला ऑब्जेक्टिव पे होना है, इसलिए बहुत ध्यान से OMR को ध्यान से बनाना है। अब अगर बोली सर हम तो पढ़वे नहीं किए कुछ, तो कैसे बनाएंगे, है ना। सवाल है कुछ पढ़े ही नहीं सर, हम कैसे बनाएंगे। देखिए तो मैंने बताया कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं बच्चों, कुछ 100 क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल होंगे, 80 क्वेश्चन में कुछ साइंस सोशल में ऐसे प्रश्न होंगे जिनको पढ़ेंगे ना तो कुछ आंसर आपको कुछ मालूम चल जाएगा। हाँ, कुछ आइडिया पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। समझ आ रहा। अब एकदम भोतर रहिएगा तो कैसे काम चलेगा, आपको पढ़ने ही नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा। बहुत सा बच्चा है कि पढ़ेगा ही नहीं, खाली छापने पे लगा हुआ, तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ना तो उसमें से कम 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये आपको करना पहले, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बगल से सहयोग तो आपको लेना ही होगा। OMR बनाने में कोशिश ही करना है, अगर कोई ना हो तब तो तुक्का लगाएंगे, है ना। कोई अगल बगल ऐसा नहीं हो, बंदा कोई एकदम हार्ड एग्जाम हो रहा है, चिटिंग एकदम नो अलाउ, बातचीत करने के लिए नहीं दे रहा, तब तो तुक्का लगा देंगे, तुक्का लगा ही देंगे। लेकिन अगर अगल बगल का बच्चा ठीक ठाक है तो कोशिश करेंगे OMR को हिंट ले लें। OMR ही आपका जान बचाएगा। ये जो वीडियो है इसी पे डिपेंड है। OMR आपका सही भराएगा, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा और फर्स्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएगी, ठीक है ना। तो OMR को अच्छा से भरना है, सही आंसर भरना है। अब सही आंसर चाहे दोस्त से हेल्प ले लीजिए, चाहे कहीं से रूम में से कोई बच्चा अगर बता दे रहा है ना तो उधर से हेल्प मिल जाएगा। तो आपको OMR अच्छा से भरना है, कहने का मतलब ये है चाहे जैसे भरिए, OMR अच्छा बनाएगा भरेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है ना। अब आज तुक्का लगाना, तुक्का लगाने की बात है तो इसमें देखिए तुक्का में क्या भाई कि वो आजमा लक वाला बात है ना, कि लक आजमाइए, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि तुक्का जब लगाने जाता है तो बहुत सारे बच्चे B वाला, कोई बच्चा C वाला ज़्यादा करके आंसर टिक लगाता है क्योंकि B से ज़्यादा रिपीट होता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि 100 के 100 क्वेश्चन हमको बनाना ही नहीं है, हमको 100 में केवल 50 ही बनाना है। 50 में ही तुक्का लगाना है। अब 50 में तुक्का लगाइएगा, कोई बच्चा खाली B भर देता है तो खाली B भरिएगा ना, तो 50 में मैं एक अनुमान से बता रहा हूँ, अगर 50 क्वेश्चन में केवल B वाला भर देते हैं 50 को, तो ज़्यादा तो नहीं 15-20 को सही हो सकता है, 15 से 20 को, है ना। C वाला से भी 15-20 मिल लेते हैं, बाकी AD भी रहता है,
ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। और जैसे कोई ऐसा एग्जाम रहता है कि भाई 100 क्वेश्चन में हमको 50 तो सही करना है, तब तो 100 में अगर पूरा बी भी रंग देते हैं ना तो 30-40 तो आराम से पार हो जाता है, 30 तो पक्का पार होता है। या कोई भी ए बी सी डी कोई भी रंग देता ना तो पार होता है। तो तुक्का कब लगाना है? जब आपको एकदम सहयोग कोई नहीं कर रहा है, एकदम हार्ड एकदम एग्जाम ले रहा है, तब थोड़ा उस टाइम दिक्कत होगा, वरना भाई अगर माहौल ठीक ठाक है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, अब आते हैं OMR तो हो गया, अब आता है सब्जेक्टिव पे। राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है राइटिंग बच्चों। अगर आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा है कुछ भी, आपकी राइटिंग बेस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी राइटिंग है, और आपके बगल में आपके दोस्त बैठ गया है, मतलब कोई भी बंदा है जो आपका दोस्त बन गया वहाँ पे, तो देख के छाप दिए ना, सच बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नंबर आपका भी आ जाएगा। बहुत सा ऐसा भी हुआ बच्चा कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, स्टूडेंट बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन उसका राइटिंग एकदम सही नहीं बन रहा बेचारा का, या कोई बेचारे की राइटिंग नहीं बन रहा सही से। राइटिंग सही नहीं बन रहा तो भाई एग्जामिनर को वो आप क्या जान रहे हो उससे मतलब नहीं। एग्जामिनर देखता है ना भाई क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो देखता है। वो आपका शक्ल नहीं देख रहा, आपका फोटो नहीं देख रहा है ना, आपका याद करने का क्षमता नहीं देख रहा कि कितना अच्छा बनाता है मैथ, बहुत अच्छा बनाता है, वो नहीं देख रहा, कॉपी देख रहा कैसे लिखा हुआ है। तो अगर आपने उससे अच्छा लिख दिया ना तो यकीनन उससे ज़्यादा नंबर आएगा। और वही हाल हुआ था मेरे दोस्त के साथ। मेरा 365 के आसपास नंबर आया था 12th में, और उसका भी 360 के आसपास नंबर आया था, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी थी, एकदम पकड़ के छाप दिया। तो आपकी राइटिंग अच्छी है तब तो मत पूछे, फिर तो फर्स्ट तो कोई रोक नहीं सकता, एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर राइटिंग अच्छी है, इस बार 2025 के एग्जाम में ऐसा बच्चा फर्स्ट आया था कि उसकी राइटिंग आप पढ़ नहीं पाइएगा। बिहार बोर्ड के ऐसा बच्चा है, अभी भी हमारे कोचिंग पढ़ता था। ऐसा बच्चा फर्स्ट आया कि वो उसकी राइटिंग आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी एग्जाम में फर्स्ट आ गया, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं, है ना। बस ध्यान रहे, देखिए राइटिंग अच्छा वही होता है जो आप साफ साफ लिखे और आपका एग्जामिनर जो है कॉपी पढ़ ले, जो कॉपी चेक करे तो आपकी राइटिंग पढ़ ले, वो वही बेस्ट राइटिंग है। आपकी जैसी राइटिंग है वो बेस्ट, खाली साफ साफ लिखना है, हड़बड़ा नहीं करना है, कटकुट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। एग्जाम में कॉपी में कटकुट नहीं करना है, कटाक्ष ज़्यादा नहीं करना है, और मिस्टेक ज़्यादा करना नहीं है, कलम ज़्यादा घिसना नहीं है, ठीक है ना। जितना सवाल मांग रहे हो उतने जवाब देना है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं। और कॉपी का आराम क्या करें भाई, देखिए ये भी अच्छी बात है, कॉपी का शुरुआत कहाँ से करें। OMR तो लिखिए दीजिए। कॉपी जो आपका जो है लिखने का जो तरीका है ना, जो पहला पन्ना है, जो पहला पन्ना है भाई, पहला पेज है ना, जो पहला पेज एकदम दुल्हन के जैसा सजा होना चाहिए कॉपी, दुल्हन समझ रहे हैं, एकदम बेहतरीन से। हमको मालूम है एग्जाम में राइटिंग खराब हो जाता है, मेरी राइटिंग भी नॉर्मली लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो एग्जाम में सबका राइटिंग थोड़ा गड़बड़ होता है, लेकिन कोशिश ये करना है को राइटिंग गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। वो राइटिंग पे ही आपका मार्क्स डिपेंड है। तो पहला पेज एकदम का हो, एकदम बेस्ट हो, पहला पेज एकदम बेस्ट हो, मतलब बहुत अच्छा से लिखा हो, और जो क्वेश्चन आपको याद हो लगता है या बगल से चिट कर लिए देख लिए, वही क्वेश्चन जो एकदम टू द पॉइंट वाला हो, पहला पेज तो भाई एकदम सही होना चाहिए, पहला दूसरा शुरू के 1-2 पेज सही होना चाहिए, तब आपको आगे थोड़ा मिला दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है। अगर इतना ये सब बात को, अगर ये सारी बातें अगर एग्जाम हॉल में आपके साथ देता है, अगर ये सारे मैटर आपके साथ हो जाता है, आपके दोस्त बन जाते हैं, है ना, OMR सही बना लेते हैं, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर 30 भी सही करते हैं तो आराम से, है ना, बाकी इधर से आएगा सब्जेक्टिव में। मैथ में 50 में अगर 40 सही होता है तो बन जाएगा, काम बन जाएगा, फर्स्ट डिवीजन जरूर आएंगे, ठीक है ना। बस इस हौसला रखिए। मैं तो बता रहा हूँ भाई, ऐसा बच्चा था जिसकी राइटिंग में बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ पाता था, उसकी वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, देखा है, बहुत पहले शॉर्ट में डाला हुआ था, वो बच्चा फर्स्ट आया है। तो आप क्यों ना आ सकते, आपकी राइटिंग जरूर उससे अच्छा होगी। और यहाँ पे अगर बच्चों अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो लगता है कि सर अभी 1 महीना बाकी है, 10 दिन बाकी, 15 दिन बाकी, कुछ पढ़ ले सर, तो आप हमको पैसा मत दीजिए, ठीक है ना, कोर्स मत जुड़िए, फ्री का गेस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं आप। फ्री का गेस्ट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, देखिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री कोर्स का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे, आपको वीडियो PDF मिल जाएगा बहुत सारा, पढ़िए उसको, प्रिंट करने के लिए PDF प्रिंट करवा लीजिए दुकान से, रटिए, याद कर लीजिए। देखिए अगर पढ़िएगा तो कुछ अच्छा होगा, और कुछ पढ़िएगा ही नहीं तो फिर वो देखिए वो लक की बात है भाई। अगर वहाँ पे दोस्त अच्छा मिल गया, OMR अच्छा से भरा गया, तभी आपका साथ देगा फर्स्ट आने का। लेकिन पता चला कि आपसे भी ज़्यादा भोतर बच्चा बैठा हुआ है, तो कहानी गोल हो जाएगा फिर, ठीक है।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो मैंने बताया कि आपको एग्जाम में काम आएगा, अगर इस बात को फॉलो करते हैं, अगर ये सारी बातें आपके एग्जाम में के साथ सही होता है तो आराम से फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी तो सारी बातें मैंने बताया है। वीडियो कैसे लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने सारे निकम्मे दोस्तों को जो नहीं पढ़ रहा है या जो नहीं पढ़ रही है ना, सारे निकम्मे दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। क्या पता भाई इससे कुछ पॉइंट उसको मिल जाए। और एग्ज़ाम में देखिए यही सही होता है भाई, एग्ज़ाम में क्या लिखें है ना, क्या पढ़े उससे मतलब नहीं, क्या लिखे इससे मतलब होता है। ठीक है, दिन भर क्या पढ़े, साल भर क्या पढ़े उससे मतलब नहीं है, आपने वो 3 घंटा में क्या लिखा वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।